क्या आपकी भी दाढ़ी पतली, पीछे और धीरे धीरे बढ़ती है और आप भी अपनी दाढ़ी को स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लुक में दिखाना चाहते हैं? तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी दाढ़ी को ग्रोथ करने के लिए कौन कौन सी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर आपकी दाढ़ी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लुक में नहीं है तो आप उसे कैसे दिखा सकते हैं, और कौन सी वो मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं अपनी बियर्ड पे। तो चलिए इसको सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो किसी भी पर्सन की दाढ़ी को ग्रोथ के लिए डिपेंड होती हैं या निर्भर करती हैं। तो इसमें वैसे तो तीन चीजें हैं, हार्मोन्स है, जेनेटिक है और आपकी लाइफ स्टाइल है। मतलब अगर आपकी फैमिली में फैमिली पर्सन जो भी आपका, चाहे वो ग्रैंड फादर हो, फादर हो, अगर उनकी दाढ़ी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लुक में है तो ज्यादा से ज्यादा चांस है कि आपकी भी जो दाढ़ी है वह स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लुक के साथ आएगी। अगर आपकी दाढ़ी स्टाइलिश लुक के साथ नहीं आ रही है, ऐसा जेनेटिक नहीं है, तो आप इसका दूसरा रीजन है लाइफ स्टाइल। आपको अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान देने की सख्त जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले आप स्किन केयर पे ध्यान दीजिए। देखिए, जो दाढ़ी होती है, जो दाढ़ी के हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं, उसकी जो मेन रूट है वो है स्किन। अगर आप स्किन पे ध्यान नहीं देंगे, आपकी जो दाढ़ी की ग्रोथ है रुक जाएगी, सही तरीके से नहीं आएगी और आपका फेस डल दिखने लगेगा। इसके लिए आपको अपने स्किन केयर पे ध्यान देना है कि आप इसे रोजाना साफ कर सकते हैं। इस डस्ट, धूल और गंदगी से बचा सकते हैं, जिससे आपके जो हेयर है, जो आपकी बियर्ड के जो हेयर हैं, वो बाहर उभर कर आएंगे और आपका फेस अच्छा दिखने लगेगा। दूसरा इसी में फैक्टर है न्यूट्रिशन। देखिए, अगर आपका खान पान सही नहीं होगा तो भी आपकी दाढ़ी सही तरीके से नहीं आएगी। इसके लिए आपको वेजिटेबल है, हेल्दी फैटी एसिड है, प्रोटीन है, तो इस तरीके से आपके जितने भी न्यूट्रिशंस के अंदर आते हैं, आपको इन पे भी ध्यान रखना है। अगर आप अपने खान पान को सही कर देंगे तो आपकी जो बियर्ड है वो ज्यादा से ज्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लुक में दिखने के चांस उसके बढ़ जाएंगे। तीसरा इसी में है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में मतलब आपको स्ट्रेस को कम करना है, नींद को बढ़ाना है। बहुत सारे लोग इस पे बहुत कम फोकस करते हैं। उनको लगता है कि इसका हेयर केयर या बियर्ड केयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, चाहे वो आपके सिर के बाल हो या बियर्ड हो, आपकी दाढ़ी हो। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा जो भी नींद है, 7 से 8 घंटे की, उसको लेने की कोशिश करना है, और आपको अपने स्ट्रेस को भी कम करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। और आप इसके बाद आप समझते हैं दूसरा, कि अगर आपकी जो बियर्ड है वह आई तो है लेकिन चेहरे पे सही नहीं दिख रही है, फेस जो है उसके बाद भी डर लग रहा है, तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो दाढ़ी के नेक है, इसको सीधा करना है, दाढ़ी के नेक को सीधा करना है, इसे क्लीन करना है। और रोज आपको अपनी दाढ़ी पे कॉम्ब यानी कंघी को बराबर उसके यूज करना है, ताकि जो आपकी दाढ़ी है वो बराबर शेप के साथ आपकी चेहरे के साथ मैच हो जाए। और आपको अपनी दाढ़ी का जो स्टाइल है वो फेस के साथ रखना है, ताकि जो फेस है वो डल ना दिखे, उसके साथ मैच कर जाए। आपको अपनी दाढ़ी को नियमित रूप से क्लीन भी करना होगा, अगर आप इसे अच्छा और अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं। आप समझते हैं इस वीडियो का जो तीसरा पार्ट है, कि कौन सी वो मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं अपनी बियर्ड में। सबसे पहले वो स्किन केयर पे ध्यान नहीं देते हैं, दूसरा है खान पान पे ध्यान नहीं देते, एंड तीसरा है लाइफ स्टाइल पे ध्यान नहीं देती, और चौथा जो सबसे मेन है, वो ओवर ट्रिमिंग कर देती है। यानी जो ट्रिमर है उसका यूज बहुत ज्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से फेस डल दिखने लगता है। और अगला रीजन है इसका, वो दाढ़ी को बार बार टच करते हैं, जिससे दाढ़ी जो है वो बिगड़ जाती है और उनका फेस सही नहीं दिखता है। तो ये तो रहे वो पॉइंट जो दाढ़ी को ग्रोथ करने के लिए डिपेंड करते हैं और कौन कौन सी वो मिस्टेक होती है। लेकिन अगर आपकी पहले से दाढ़ी स्टाइलिश में है, अच्छी दिखती है, अट्रैक्टिव है, तो अब आप इसे और चमकीला और स्मूथ बनाने के लिए, ताकि आपकी जो दाढ़ी के हेयर हैं वो ग्रोथ हार्ड ना हो, तो इसके लिए आप एक प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है बायोसेस बियर्ड क्रीम। इस क्रीम के अंदर भी कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत सारे लोग इसका यूज भी कर रहे हैं। तो यह ऑप्शनल है, अगर आपको लगे आप पहले से कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो इसे भी आप एक बार यूज कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके की हेल्थ केयर या पर्सनल केयर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।